दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं इंडिया के ऊपर। इन्होंने सबसे पहले 25% का टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर। अब इन्होंने दोबारा से 25% का और टैरिफ लगाया, तो 27 अगस्त को पूरी तरह से 25% का टैरिफ लग जाएगा इंडिया के ऊपर। तो अब होगा टोटल 50%। तो जितनी भी चीजें इंपोर्ट होगी यूएसए में, उसमें 50% का टैरिफ लग के वहां पर बिकेगा। और यहाँ पर एस जयशंकर जी ने ये बात बोली कि इंडिया के साथ में यूएसए जो भी चीजें कर रहा है वो अनजस्टिफाई है, अनरीजनेबल है, मतलब कि सही नहीं कर रहा यूएसए। क्योंकि यहाँ पर चाइना भी रशिया से ऑयल परचेज करता है, इंडिया भी वो सेम चीज करता है, और साथ ही साथ यूरोप भी वही चीज करता है। वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। और इसी तरह से सेम चीज छुपते छुपाते हुए चुप चुप के यूएसए भी रशिया से सामान वगैरह खरीदता है। लेकिन यूएसए एक और चीज भी करता है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं। दरअसल इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है, उसको रिफाइन करता है, और इसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी करता है। किसको? यूरोप को, यूएसए को, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं करता। और यूएसए की चालाकी तो देखो, अब ये वही ऑयल परचेज करते हैं जो हम रशिया से करते हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया ने एक चीज करी, जो यूएसए जाने वाली जो पोस्टल सर्विस है उसे सस्पेंड कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। और अब इन्होंने एक और चीज करी है जो कि ये करने वाले हैं। पहले क्या होता था कि $800 तक का ड्यूटी फ्री आप जो है प्रोडक्ट वगैरह भेज सकते थे यूएसए के अंदर, लेकिन अब इंडिया वाले केवल $100 तक का ही भेज पाएंगे यूएसए के अंदर। जो भी हो लेटर, गिफ्ट वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, जो भी प्रोडक्ट वगैरह, वो केवल $100 तक का ही भेजे जाएंगे यूएसए के अंदर। और अगर $100 से ज्यादा के होंगे, जो भी गिफ्ट वगैरह आप भेज रहे हो, जो भी प्रोडक्ट वगैरह आप भेज रहे हो, लेटर वगैरह, अगर वो $100 से ज्यादा के हो तो उसमें 25 से 50% की कस्टम ड्यूटी लगेगी। और इसी के साथ साथ इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। किसकी वजह से? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। चाइना और इंडिया आपस में साथ में आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए थे 18-19 अगस्त को, जहां पर उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग वगैरह करी थी। और उस मीटिंग के अंदर अजीत डोवाल, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर थे, जहां पर इन्होंने बॉर्डर डिस्प्यूट और अच्छे रिलेशन करने की बात करी थी। और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी की भी बात की थी। बायलैटरल टाइज बनी रहे, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रहे, और फ्यूचर में कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो, तो उसको अवॉइड करने की बात की गई है। और इसी के साथ साथ जो चाइना ने दुनिया भर के अंदर बैन लगा रखे कि ये चीजें एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए चाइना से बाहर उस कंट्री में, उसको अनबैन कर दिया केवल इंडिया के अंदर। तो जो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी कि चाइना से इंडिया के अंदर नहीं भेजे जाएंगे, उसको अनबैन कर दिया है। और इसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर है, जो कि हम पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, वो भी अब रास्ते खुल चुके हैं। और जो टनल बोरिंग मशीन थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो प्रोजेक्ट में यूज की जाती थी, वो चाइना हमको दे नहीं रहा था, तो अब वो चाइना हमको एक्सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चाइना और इंडिया के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि चाइना इंडिया का पड़ोसी देश है। और रहना तो दोनों को देशों को साथ में, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कॉन्टिनेंट अलग हो जाएगा। तो पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते बनाने जरूरी होते हैं। अगर दोनों के दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलेश करेंगे, तो इकोनॉमी में फर्क पड़ता है इंडिया के, उनके ट्रेड में फर्क पड़ेगा, सिक्योरिटी में फर्क पड़ेगा, और हमेशा पीसफुल नहीं रहेंगे। तो पड़ोसी देशों के साथ में बना के रखना जरूरी होता है। और एक और जो लोगों का सवाल है कि टिकटॉक क्या इंडिया के अंदर आने वाला है? जो चाइनीज एप्लीकेशन है, जो कि पबजी है, जो कि ग्लोबली है, वो क्या अनबैन होने वाला है? जैसे कि आपको पता होगा कि जो टिकटॉक की वेबसाइट है उसे अनबैन कर दिया गया है इंडिया के अंदर। तो ऐसा देखने से लग तो रहा है कि शायद आने वाले टाइम में टिकटॉक को अनबैन किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंडिया ने अनबैन कर दी है जो कि चाइना के ऊपर लगाई गई थी। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि अली एक्सप्रेस को भी अनबैन किया जा सकता है, जहां पर हम चाइना से सस्ती सस्ती चीजें मंगाया करते थे और यहाँ पर बेचा करते थे अली एक्सप्रेस से। तो ये सारी छोटी मोटी जो एप्लीकेशन है वो अनबैन की जा सकती है। वैसे PUBG और बाकी जो एप्लीकेशन है वो अनबैन ना करे, लेकिन जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो शायद उसे अनबैन कर दे। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया और चाइना धीरे धीरे करके अपनी जो रुकावट है उसे कम करने में लगे हुए हैं। और ये सारी की सारी मेहरबानी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक उसी तरह से वही खेल अब शुरू हो चुका है।